देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर न्यूज भारत से मैं अब्दुल खालिक बेग। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म को पहले ही दहशतगर्दाना हमले के बारे में इल्म था, मल्लिकार्जुन खड़गे। तेलंगाना आरटीसी हड़ताल जो कल से होनी थी मुलतवी कर दी गई। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने शमसी तवन्नाई पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के साथ अहम मसाइल पर तबादले ख्याल किया। हमारा ख्याल रियासत की माली सूरत हाल के बारे में लोगों को सच्चाई से आगाही करना है, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास। रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर किया जाए। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म को पहले ही दहशतगर्दाना हमले के बारे में इल्म था, कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा किया है कि वज़ीर आज़म को दहशतगर्दाना हमले की मालूमात का इल्म था, इसीलिए वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया था। इन्होंने कहा कि मुसल्लह अफराद के हमले के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकन्ना रहना चाहिए था। खड़गे ने तबसरा किया कि इनके पास इस बात के सबूत है कि इन्होंने दहशतगर्दाना हमले के वाक़ये पर वज़ीर आज़म को इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी। तेलंगाना आरटीसी हड़ताल जो कल से होनी थी मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना आरटीसी हड़ताल जो कल से होनी थी मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि ट्रेड यूनियनों ने ऐलान किया है कि हड़ताल मुलतवी कर दी गई क्योंकि आरटीसी जेएसी के सरबराहान ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के साथ बातचीत कामयाब रहने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने शमसी तवन्नाई पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के साथ अहम मसाइल पर तबादले ख्याल किया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इन्होंने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के साथ तेलंगाना में शमसी तवन्नाई के इस्तेमाल से मुताल्लिक अहम मसाइल पर बातचीत की। इन्होंने कहा कि शमसी तवन्नाई को रियासत में सेल्फ हेल्प ग्रुप के हवाले किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत ज़राअत के लिए मुफीद होने के लिए शमसी तवन्नाई की पैदावार के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत से इस मामले में ताउन फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी। इस हद तक प्रहलाद जोशी ने बात की। हमारा ख्याल रियासत की माली सूरत हाल के बारे में लोगों को सच्चाई से आगाही करना है, रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इनका ख्याल रियासत की माली सूरत हाल के बारे में लोगों को सच्चाई से आगाही करना है। हमने सोचा कि रियासत पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन हम हर माह 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज अदा कर रहे हैं। अगर माली मुश्किलात के बावजूद भी हम खाना दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए मकानात और मरबूत स्कूल बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस दिखावे की सियासत नहीं करती। रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर किया जाए। बीजेपी लीडरान ने आज बोधन सब कलेक्टर विकास महतो को एक अर्जी पे सौंपी। अगर बोधन में कोई रोहिंग्या मुसलमान है तो इन्हें फौरी तौर पर मुल्क से बाहर भेज दिया जाना चाहिए। इन्होंने गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के नक्ल हरकत पर नज़र रखने को कहा। इस प्रोग्राम में जिले सेक्रेटरी सुधाकर चारी, बोधन टाउन सदर गोपी किशन, साबिक सदर बाला राजू, कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। तुम्मला नागेश्वर राव ने राय दी है कि मुफ्त स्कीमों को कम किया जाना चाहिए। मुस्तहिकीन को मुफ्त दिए जाने वाले स्कीम अगर एनटी रामाराव ने 3 रुपये किलो चावल को 2 रुपये किलो किया है तो वो खुदा कहलाता था। 1 किलो चावल 60 रुपये का भी हो तो इसे मुफ्त देने का रिवाज नहीं होना चाहिए। रियासत में 10 लाख करोड़ ख़ानदान है जिनके पास 1 करोड़ राशन कार्ड है। क्या रियासत में सब गरीब है? चावल इनको उन्हीं को देना चाहिए जिनके पास खाने को कुछ नहीं। चीफ मिनिस्टर मुलाजमीन और अवाम के दरमियान दरार पैदा कर रहे हैं। साबिक रियासती वजीर KT रामाराव।
साबिक रियासत वजीर के.टी. रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने नाजायज़ तबसरों से मुलाजिमीन और लोगों के दरमियान दरार पैदा कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि क्या मुकाबला हुस्न के लिए पैसे देना है लेकिन मुलाजिमीन को देने के लिए काफ़ी नहीं। वो कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं, सरकार चलाना या सर्कस चलाना। रेवंत रेड्डी जो कहते हैं कि कर्ज नहीं है, किस तरह से सेवरेज को सफाई का प्रोजेक्ट शुरू किया करेगा। 1.50 लाख करोड़ रुपए इन्होंने ऐलान किया कि किस तरह से दिए गए हैं। इन्होंने सवाल किया एम्प्लॉयमेंट गारंटी के अमले की 4 माह की ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों का इजरा। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में रोज़गार गारंटी के मुलाजमीन को खुशखबरी सुनाई जो ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों का इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमत ने आज 4 माह की ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें जारी कर दी। हुकूमत ने 3,200 से ज़ायद अहलकारों के लिए 62 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिनमें तकनीकी माविनीन, फील्ड असिस्टेंट्स और APO शामिल है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर T. यादगिरी राव, रजिस्ट्रार प्रोफेसर इमाद्री यादगिरी के हाथों B.Ed नताइज जारी किए गए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दर्ज हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर संपत कुमार, एडिशनल कंट्रोलर T. संपत, ऑडिट सेल के डायरेक्टर प्रोफेसर घंटा चंद्रशेखर राव ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। MLC बालमूरी वेंकट ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके पार्टी की ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। आज एड़पल्ली मंडल में कांग्रेस बोधन हल्के के कारकुनों की एक वसी सतही इजलास से खिताब किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुनों की कोशिशों से ही इख्तिदार में आई है। रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी, DCC सदर मनाला मोहन रेड्डी, साबिक MLC अरकेला नरसा रेड्डी, ताहिर बिन हमदान और दिगर ने शिरकत की। MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी ने अखिलती गर्ल्स स्कूल वो कॉलेज की तालिबात को 10वीं और इंटरमीडिएट में बेहतरीन नताइज हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम टैलेंट अवार्ड प्रोग्राम में पहला रैंक हासिल करने वाले जन्नत तमकीन और भार्गवी तनवीर और इफ्रा कौसर को मुबारकबाद पेश की और उन्हें तहनीत पेश की। स्कूल की प्रिंसिपल पद्मजा और दिगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन यूनिट के तंजीम का ऐलान, जिसमें मीर इलियास अली सदर और अहमद बिन मोहसिन जनरल सेक्रेटरी, खदीर खान जॉइंट सेक्रेटरी, लीगल एडवाइज़र वाजिद हुसैन एडवोकेट का नाम शामिल। वाज़ेह रहे कि साबिक काउंसलर मीर इलियास अली एक हरकियाती व अवामी कायद है और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। इनके इंतखाब पर बोधन की अवाम में खुशी की लहर। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।